वो लॉलीपॉप देकर इन्होंने 10 साल जो है मौज मस्ती ले ली, देश को लूट लिया और इन्होंने कुछ नहीं करा बिल्कुल। ये सब शांत हैं, तीनों में ही जा रहे हैं। वही है, त्रिकोणीय है, कुछ लोग जाति के कारण या कुछ अपने क्षेत्र के विकास के कारण, अपने अपने सबके अलग अलग मुद्दे हैं। महंगाई का तो है, महंगाई का है, रसोई का भी है। देखो सारी महिलाएं परेशान। विकास शहर का भी नहीं हो रहा, देश का भी नहीं हो रहा, खाली खोखले वायदे हैं। युवा बहुत परेशान है, महिला बहुत परेशान है, मध्यम वर्ग और गरीब टप्पा बहुत परेशान है महंगाई को लेकर। फ्री राशन तो ये पहले भी जो है करी थी इन्होंने घोषणा, तो इन्होंने कौन सा नया घोषणा पत्र में कौन सा नया दे दिया? वो सब जो है सब यही खाते हैं, इनके जो है चेले चाट है सब वही खाते हैं। आपने देखा है कि जो है जो मर गया उसके नाम से जो है इन्होंने पैसा खा लिया सब। सड़कें बढ़िया बनी हैं और राशन फ्री मिल रहा है। सभी सांसदों के वादे पूरे होते नहीं हैं, जो होते हैं खोखले होते हैं और जो होंगे उनके ही माध्यम से होंगे जिसका शेयरिंग हो जाता है। जो भ्रष्टाचारी थी वो भ्रष्टाचारी तो जो कि तो है। अभी प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। हमारा देश आज प्रोग्रेस कर रहा है और आज हम वर्ल्ड लीडर हैं। दूसरे जो कंट्रीज हैं वो हमें हमारी तरफ देख रही हैं। बहुत सी कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। अभी आप देखोगे नेक्स्ट 10 ईयर में जो मोदी जी का आएगा उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियन में पहुँच जाएगी और 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे हम लोग वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में आम चुनाव में 19 अप्रैल को होने वाले पहले फेज़ के मतदान में जहां पश्चिम की 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, इस वक्त हमारा कारवां बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर होते हुए बिजनौर पहुंचा है। और बिजनौर में सुबह टहलने वाले लोगों के बीच हम निकले हैं कि आखिर बिजनौर का चुनावी माहौल क्या है। और इस बार जो पहुँचे हैं बिजनौर का ये पार्क है इंदिरा पार्क, और इसी इंदिरा पार्क में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिजनौर के जो लोग हैं वो इस बार अपना मत किस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और पूरा बिजनौर के बारे में हम बता दें, चूँकि लोग सुबह का वक्त है, यहाँ व्यायाम करने में जुटे हैं, आप देख सकते हैं। और बिजनौर के थोड़े आंकड़ों पर अगर हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के मुताबिक बिजनौर की जो जनसंख्या थी वो लगभग 36 लाख थी। और 10 साल में अगर हम बात करें तो लगभग 45 लाख के आसपास बिजनौर की जनसंख्या है। और यहाँ 55% हिंदू और 44% मुस्लिम मतदाता हैं। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो यहाँ बीएसपी जो है यहाँ काबिज रही थी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन रहा था। उसकी भी एक मेन वजह रही थी कि 2019 के चुनाव में बीएसपी यहाँ पर काबिज रही। और इस बार 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, और थोड़ा सा यहाँ के इतिहास पर भी अगर हम नज़र डालें तो यह जो पूरा इलाका है महाराजा दुष्यंत, सम्राट भरत, संत ऋषि कव्य और महात्मा विदुर की कर्मभूमि होने का इस इलाके को गौरव प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें तो आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के पहले इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद की जन्मभूमि होने का भी सौभाग्य बिजनौर को प्राप्त है। और हम बात करें तो अगर यहाँ के साहित्य क्षेत्र से जुड़े होने की भी कई यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। साहित्य में जगत की अगर हम बात करें तो बिजनौर का इस जो पूरा इलाका है यह जो कालिदास ने अपने नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ जो बहने वाली नदी है उस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। तमाम लोग यहाँ पार्क में व्यायाम कर रहे हैं। और अभी के हम बात करें तो थोड़ा सा हम बताएं कि 2019 के चुनाव में इस सीट से, जैसा कि मैं बता रहा था, मलूक नागर ने जीत हासिल की थी। 5,56,000 तकरीबन वोट उन्होंने पाए थे। और जो भारतीय जनता पार्टी के भातेंद्र सिंह हैं उन्होंने लगभग 4,86,000 मत यहाँ पाए थे। और वहीं तीसरे नंबर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो पिछली बार कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़े थे, उन्होंने लगभग 25,000 वोट पाया था, तो वो तीसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार के जो चुनावी समीकरण हैं वो थोड़ा सा विपरीत हैं, क्योंकि बसपा यहाँ अकेले चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं इस बार अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि अब इस बार जयंत सिंह चौधरी का हाथ थामे हुए, और इस बार ये सीट भी आरएलडी के खाते में गई है। और यहाँ इंडिया
गठबंधन पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रत्याशियों पर भी प्रकाश डालते हैं। पर इस बार यहाँ गठबंधन जो आरएलडी से जो लड़ रहे हैं वो चंदन चौहान हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी से विजेंद्र सिंह और इंडिया अलायंस यानी कि सपा से दीपक सैनी 2024 के रण में उतरे हैं। और इस बार जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आरएलडी में बागपत और बिजनौर सीट इस बार जीतती नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि क्या ये सब वजह है? लोगों जगह जगह जो विरोध देखने को मिल रहा है, खासकर जो बागपत में भी तमाम जाट समुदाय में विरोध देखने को मिला, और मुजफ्फरनगर में ठाकुर समुदाय में विरोध देखने को मिला, गाजियाबाद में ब्राह्मण समाज में जो विरोध देखने को मिला। तो इन सब विरोधों के बीच में आखिर विरोध क्यों पनप रहा है, इन सब वजहों की जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ और लोग मौजूद हैं। बाबू नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है सर हिंदवार पर। आपका भी जो है आपके चैनल को। क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार 2024 के इलेक्शन में? कह रहे हैं कि यहाँ सपा गठबंधन बहुत फाइट में है और बीजेपी क्यों पीछे छूटती जा रही है? यहाँ तो सपा और बसपा इनकी दोनों की जो है फाइट है, यहाँ पर बीजेपी कहीं नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों प्रधानमंत्री की तमाम गारंटियां, उनकी नीतियां? जनता 10 साल से लेके बीजेपी को देख रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया है पूरे उसमें देश में। इन्होंने खाली जो है वो लॉलीपॉप देखा, इन्होंने 10 साल जो है मौज मस्ती ले ली, देश को लूट लिया और इन्होंने कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। बेरोजगारी इतनी है और महंगाई इतनी है कि जो है जनता परेशान है। तो इसलिए जो है 10 साल देख लिया जनता ने, अब जो है ये अब जनता वोट नहीं देगी बीजेपी। जी, इस बार क्या किस तरीके के मुद्दे आपके अपने बिजनौर के हैं? जैसा कि बिजनौर बाहुबली इन सब मुद्दों के तमाम जो है सांसदों की गारंटियों के बाद भी अपेक्षित लोग यहाँ से पहले भी जो है बीएसपी की सीट निकली थी और इस बार भी जो है इन दोनों की फाइट है और जो है बीजेपी कहीं नहीं है। तो बिल्कुल लोग बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है। थोड़ा सा और यहाँ बैठे हुए हैं सर सुबह बयान। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, बीएसपी बीजेपी एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजनौर के अपने क्या मुद्दे हैं? जैसा कि आपको लगता है आप मतदाता हैं, तो किस तरीके के मुद्दे जो है संसदीय सीट पर होने चाहिए? अरे उनसे पता कर लो थोड़ा, यानी ये सर्विस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है इसलिए कुछ बोला नहीं जा रहा है। कोई नहीं कोई बात नहीं, आपकी ऐसा समझ सकते हैं कि ये सर्विस जो है एम्प्लॉय हैं, इसलिए उनका अपना हद ठीक है। कि 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है जो मुख्तार अंसारी की मीटिंग में वो बोले थे। तो इस तरीके की अब चीज़ें होने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। जी, इस बार बिजनौर के लोग कहाँ जा रहे हैं? अजी सब शांत हैं, तीनों में ही जा रहे हैं। अभी तो क्लियर कुछ नहीं है। क्लियर कुछ नहीं है, त्रिकोणीय अभी स्थिति है स्थिति। तो अपने बिजनौर के जो ऐसे कुछ मुद्दे जो लगता है कि वायदों के साथ पूरे नहीं हो पाए? नहीं देखो जी, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, अभी आया हूँ यहाँ पे रिटायर होके जी, इसलिए इस बारे में लोकल मुद्दों पर तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा मैं। लेकिन जो लोगों से बात करके देख रहा हूँ तो वही है, त्रिकोणीय है। कुछ लोग जाति के कारण या कुछ अपने क्षेत्र के विकास के कारण अपने अपने सबके अलग अलग मुद्दे हैं, और बाकी समीकरण जो जातीय समीकरण चलते हैं, धार्मिक समीकरण चलते हैं, वो तो है ही हैं। धार्मिक समीकरण यानी कि हावी हैं? हाँ बिल्कुल हावी हैं जी, धार्मिक भी और जातीय दोनों समीकरण हावी। दोनों समीकरण हावी। हाँ। तो बिल्कुल जैसा कि बता रहे थे कि धार्मिक और जातीय समीकरण, जैसा कि कहा जाता है उत्तर प्रदेश में और बिहार में अक्सर जो चुनाव होता है वह जाति और धर्म के आधार पर होता है, वह भी इस बार 2024 के चुनाव में दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ बिजनौर के और स्थानीय निवासी हैं, एक महिला भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इस बार का इलेक्शन किस तरीके के मुद्दे हैं आपके? मेरे तो कुछ महंगाई, रसोई। हाँ, महंगाई का तो है, महंगाई का है, रसोई का भी है। देखो सारी महिलाएं परेशान हैं। कितना बिगड़ गया? कितना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, सारी महिलाएं परेशान हैं महंगाई से। और किचन से तो इतना परेशान है कि खाना बनाने के लिए उनको जूझना पड़ता है। मोदी जी तो करने तमाम, उन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट दिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो उनका बस वोट लेने का तरीका है और कुछ नहीं है। वोट ले लेंगे, चुप हो जाएंगे। यहाँ एक वीर जीवी हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। वीर जी, किस तरीके का माहौल बिजनौर में अभी है और क्या मुद्दों के साथ आप इस बार चुनावी जो है मतदान करने जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, मुद्दे तो वही हैं, विकास शहर का भी नहीं हो रहा, देश का भी नहीं हो रहा, खाली खोखले वायदे हैं जो
बोल देते हैं, वोट ले लेते हैं, जनता को वर्गला लेते हैं। मगर सच्चाई ये है कि युवा बहुत परेशान है, महिला बहुत परेशान है, मध्यम दर्ज और गरीब टप्पा बहुत परेशान है महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर। युवाओं में खासकर रोष है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, वायदे पे वायदे हैं। कि कल मोदी जी ने देर से ही सही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वो बोल रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को जो है इस बार घर दिए जाएंगे, 2029 तक फिर से फ्री राशन दिया जाएगा। नहीं, फ्री राशन देने से फ्री राशन तो ये पहले भी जो है करी थी इन्होंने घोषणा, तो इन्होंने कौन सा नया घोषणा पत्र में कौन सा नया दे दिया। और घर है वो जो है खाली घोषणा करते हैं अपने उसमें। और इस बार 65 के पार लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज है। वो सब जो है सब यही खाते हैं, इनके जो है चचेले चाट है सब वही खाते हैं। आपने देखा है कि जो है जो मर गया उसके नाम से जो है इन्होंने पैसा खा लिया, सब कुछ यही खाते हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, और जो है ये मकान जो है मकान भी जो है बतलाएंगे कि हम 3 करोड़ देंगे और 1 लाख भी मकान नहीं देने के हैं। ये खाली घोषणा करते हैं, ये बस खाली जो है इनके ये लॉलीपॉप देते हैं जनता को वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं है। फिर जी इस बार के घोषणा पत्र से आप कितने सहमत हैं प्रधानमंत्री? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। घोषणा पत्र जारी किया मगर उस पर अमल ना के बराबर हुआ है, और जो कि ये गलत है, जनता के साथ धोखा है सरासर। ये नहीं होना चाहिए। पिछली गारंटियों जो इस बार मोदी जी हर रैली में कह रहे हैं मेरी गारंटी, वो गारंटी बिल्कुल नहीं है, गारंटी नहीं है, केवल नाम की गारंटी है। और इस बार तो बिल्कुल उन्होंने हद कर दिया, किसी चीज़ पर कोई विकास नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, करने को कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई। गारंटी तो इन्होंने पहले भी दी थी कि जो है 15 लाख जो काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे और इतने मकान देंगे। इन्होंने कुछ करा? कुछ नहीं करा। खाली जो है खाली ढोल पीटते हैं, खाली जो है ये जनता को जो है ठगने के अलावा और कुछ नहीं देते हैं बीजेपी। 10 साल देख रही, और चेंज होना भी चाहिए, ये सरकार चेंज होनी भी चाहिए। बिल्कुल, लोगों के अपने अपने मत हैं। लोग कह रहे हैं कि 10 साल के बाद, यानी कि जब कहते हैं ना कि स्टेट में जैसे कि राजस्थान में होता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होना है, उत्तराखंड में होता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होना है, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि 10 साल हो गए, सत्ता परिवर्तन जरूरी है। और जो कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया उसको भी लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो ठगा सा घोषणा पत्र है। गारंटियाँ मोदी जी की पहले भी थी, और वो गारंटियाँ, तमाम गारंटियों के बीच वो कई लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। थोड़ा सा असर आप, नो कमेंट्स। बहुत से लोग हैं, कोई कमेंट्स करना चाहता है, कोई नहीं कमेंट्स करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं मत अपने ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी लोकतंत्र के नागरिकों की भी होती है। सही बात। तो सर, क्या इस बार बिजनौर के अपने मुद्दे हैं और घोषणा पत्र आया है, उससे अच्छा। आप कितना सहमत हैं कि उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ लोगों के घर देंगे, 2029 तक फिर से फ्री राशन? बीजेपी ने कहा है जी। अच्छा, हम तो बीजेपी घोषणा पत्र से सहमत है जी। और बीजेपी की सरकार में मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। जी जी। स्पेशली सड़कों की तो बहुत बढ़िया ही, मतलब ये है, सड़कें बढ़िया बनी हैं और राशन फ्री मिल रहा है लोगों को। और इस सरकार में जो सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी, कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से कहते हैं कि फ्री राशन नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। तो ये कितनी शिक्षा और स्वास्थ्य ऊपर प्रायोरिटी है कि आप जो है राशन फ्री कर देते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को आप फ्री नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें भी इनका प्रयास चल रहा है। एजुकेशन में आज हमारे जो विद्यार्थी बहुत आगे हैं और नई नई यूनिवर्सिटी बन गई है। और सबसे बड़ी बात, फीसें तो बहुत हैं, फीसों को लेकर अभी भी बड़ा घमासान चल रहा है कि स्कूलों में तमाम मनमानियां होती हैं। जो गार्जियंस हैं वो बड़ा परेशान हैं कि 5,000 फीस है या सिलेबस का इतना पैसा है, तमाम उस पर भी माफिया जगत का कब्जा है। हाँ, लेकिन इसमें भी अब सुधार होगा, ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। और मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत सहमत हूँ और हम तो वोट बीजेपी को ही करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपका मत है, आप कहाँ किस ओर करें, मगर कहीं ना कहीं लोग सवाल भी कर रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों से वो खुश हैं, जिस तरीके से पार्टी
की जो तमाम घोषणाएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो अब तक तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, तो लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं कि किस तरीके से वो इस बार के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कुछ। आप ये बिजनौर के अपने किस तरीके के मुद्दे हैं? कहेंगे आपके स्थानीय मुद्दे जो पिछली बार सांसदों ने वादे किए, पूरे हुए नहीं हुए? कितने वादे पूरे हुए? कभी सांसदों के वादे पूरे होते नहीं हैं। जो होते हैं खोखले होते हैं, और जो होंगे उनके ही माध्यम से होंगे, जिसका शेयरिंग हो जाता है। पता नहीं चल पाता कि सरकार का पैसा लूट रहा है जनता है, लेकिन प्रॉपर वे में एक जो एंटाइटल है उस पर नहीं पहुंच पाता। नहीं, मोदी जी तो अब जैसे कि पिछली बार हाँ नहीं, मोदी जी नहीं, पिछली बार जैसे कि पार्टी कहती थी और भी तमाम पार्टियां कहती हैं, वो केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं, वो नीचे तक आते 25 पैसे हो जाते हैं। तो इस बार भी वो अभी कह रहे थे अमित शाह भी कि हम 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन थोड़ा सा 25 पैसे नहीं ऐसा पहुँच रहा है। अगर देश हमारा सोने की चिड़िया हुआ करता था, अगर अब आज भी हमारे राजनेता सही हो जाए तो हमारे देश सोने की नहीं, हीरे की चिड़िया आज भी। सर, विकासशील देशों से भी बाहर हो रहा है भारत, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। विकासशील से कैसे भारी हो जाएगा? कैसे भारी हो जाएगा? अभी तमाम चीज़ों के लिए हम दूसरे देश पर डिपेंड हैं। अच्छा, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्या कहना चाहेंगे? बॉन्ड का मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इसके बारे में। तमाम लोग इस पर चुप क्यों हो जाते हैं? बताया जा रहा है कि ये भी सोशल मीडिया पर लोग उस पर पूरी है नहीं। नहीं, क्यों नहीं है? पूरी जानकारी है नहीं। जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पूरा डेटा है अब तो, किस कंपनी ने कितना दिया, किसको दिया, किसके खाते में पहुंचा। डेटा तो जो आप लोग हैं चैनल वाले, वो तो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम थोड़ा कलेक्ट करेंगे डेटा, हमें थोड़ा याद, हम लोग आपने दिखा दिया टीवी। ये भी सब साफ है, सब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। अरविंदो फार्मा के जो मालिक हैं वो जो है पहले उनको ईडी हिरासत में लेती है, फिर वो जेल में रहते हैं, 5 करोड़ रुपए चंदा देते हैं, 5 करोड़ के बाद फिर वो तब जब ईडी उनको बेल दे देती है खाली इस बात को लेकर कि कमर में दर्द हो रहा है, फिर वो 25 करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी के खाते में देते हैं अरविंदो फार्मा के मालिक। तो ये सब चीज़ें जब सामने हैं तो उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात क्यों नहीं होती है? क्या ये देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं है? लोग ऐसा कह रहे हैं। घोटाला तो है। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे जानकारी डेटा मुझे नहीं पता। हमने टीवी पे क्या इस पर भी आने वाले वक्त में जांच होनी चाहिए, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं कह देना चाहिए कि इस पर हम जांच कराएंगे? कोई सा सीबीआई जांच होना चाहिए। कोई सा भी बॉन्ड हो, कोई सा भी कारनामा हो, जांच तो हर की होनी ही चाहिए। बस जनता का पैसा, जनता के पैसे से ही सरकार चल रही है। अगर कोई सरकार पैसा खर्च करे तो उसकी अपनी जेब थोड़ा खर्च हो रहा है, सब आम पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है। तो उस पैसे का सही रास्ते पे सही उस जगह खर्च हो जाए, वही जनता का सुख है। बिल्कुल, इनका कहना है कहीं ना कहीं जो राजनीति में नेता हैं उनकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि वो देश और हित के में और देश के भविष्य में अपना योगदान दे सके, मगर ऐसा नहीं दिखाई देता है। अक्सर जो नेताओं के बारे में भारतीय लोगों की धारणाएं वो अभी भी बनी हुई हैं कि नेता बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि ईमानदार भी नहीं तो करप्ट तो कहीं ना कहीं हैं। ऐसा लोग आज भी मानते हैं। क्यों? जो भ्रष्टाचारी थी वो भ्रष्टाचारी तो जो कि तू है अभी भी भ्रष्टाचारी है। क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हम दोनों ही बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम बिजनौर में हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं आपके प्रदेश में। नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं, दिल्ली में तो भ्रष्टाचार वो दिख रहा है सबको। दिल्ली में भ्रष्टाचार है? किस तरीके से भ्रष्टाचार है दिल्ली में? दिल्ली में अब कि अरविंद केजरीवाल के जितने कारनामे सब सामने आ रहे हैं। कैसे कारनामे? थोड़ा सा नहीं, ये तो देख रहे हैं टीवी पे, सब देख रहे हैं। अरे टीवी पर क्या दिख रहा है? पीएमएलए कोर्ट के जो अभी है उसके एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, उसके बारे में वैसे तो मैं कुछ, कब बना, कब उसको लागू किया गया, उसमें क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं? नहीं, इस बारे में तो नहीं जानता। यही वजह है कि भारत में आज भी थोड़ा साक्षरता की कमी है। लोग नहीं जानते हैं कि किस कानून में क्या प्रावधान हो गया है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं अपने और तमाम वीडियो में, जो पीएमएलए का जो एक्ट है उसमें अब इस तरीके के संशोधन 2018 में कर दिए गए थे, जिसपे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने आप को, जब तक वो उस पूरे मामले में
ये साबित ना कर दे कि मैं इस पूरे मामले में निर्दोष हूँ, उसको बेल नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि अब तक मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम लोगों को इस पूरे मामले में बेल नहीं मिली है, मगर वो दोषी हैं या नहीं है ये अभी कोर्ट का निर्णय होगा। और भी कुछ लोग हैं, बिजनौर के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद वायर पर। थैंक यू। क्या अपने बिजनौर के लोगों की कुछ ऐसी मुद्दे जो लगता है कि आपने लगभग, मैं देखता हूँ आपकी जो उम्र है कि लगभग आप आम चुनाव ही, देश की जो जनरल इलेक्शन है वो भी मेरे ख्याल से आप 34 इलेक्शन, तो आप 5 इलेक्शन देख ही चुके होंगे एज ए मतदाता। जी जी। तो इन 5 इलेक्शन के वक्त में किस तरीके के पहले मुद्दे थे और आज भी क्या मुद्दे वो बरकरार हैं या बहुत कुछ उनमें जो है प्रोग्रेस भी हुई है उन मुद्दों में? नहीं, प्रोग्रेस हुई है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। हमारा देश आज प्रोग्रेस कर रहा है और आज हम वर्ल्ड लीडर हैं जी। और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो हमारी तरफ देख रही हैं। जैसे कौन कौन सी कंट्रियाँ? बहुत सी कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग आज चौथे नंबर की। नहीं, पहले हम लोग चीन से बात करते थे, लड़ाई में हमने चीन को हराया कि हम चीन के बराबर हैं। आज हम छोटे देशों की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम नेपाल की तरफ देख रहे हैं, हम और छोटे देशों की तरफ देख रहे हैं। नहीं, उसकी वजह है ना, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, और उसका जो प्रभाव है उस छोटी कंट्रीज़ पे पड़ता है जहाँ पे उनके संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। वो बड़ी कंट्रीज़ को देखते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारा भारत है। आज भारत को सब चारों तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो डेवलपिंग है, अभी आप देखोगे नेक्स्ट 10 ईयर में जो मोदी जी का आएगा उसमें हमारी जो इकोनॉमी वो ट्रिलियन में पहुँच जाएगी और 3rd पोजीशन पे आ जाएंगे हम लोग वर्ल्ड में। यानी कि मोदी जी के इस बार आ जाने के बाद में 3rd पोजीशन में इकोनॉमी पहुँचने वाली है। यू आर राइट। बिल्कुल। अभी तीसरे नंबर पे, वो चौथे पे हैं, फिर हम तीसरे पर आ जाएंगे, 3rd पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल सर। आपका नाम? मेरा नाम धनी शर्मा है। धनी शर्मा जी। जी जी। तो धनी शर्मा जी, इस बार मोदी जी जब तीसरी बार आएंगे तो इकोनॉमी जो भारत की इस बार चौथे नंबर पर है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, है ना? जी जी। लेकिन ठीक है, वो अभी आने वाले थोड़ा सा मुद्दे अभी आगे हैं। 6 जून को क्या हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लें, बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन बिजनौर में जो अभी स्थिति है वो त्रिसंग क्यों बनी हुई है? मतदाता क्यों नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस बार त्रिकोणीय अभी स्थिति बनी हुई है। त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा है। एक तरफा इलेक्शन। हाँ, जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब से रालोद मिक्स हुआ है, बीजेपी में आए, तब से एक तरफा चुनाव होगा। आप देखिएगा, त्रिसंग की नहीं है। तो भाई कई जाट किसान नेता भी, जाट किसान नेता नाराज हैं, क्योंकि मोदी जी ने MSP भी नहीं दिया और उसके बावजूद वो लंबी लड़ाई लड़ते रहे, जैन तो फिर शामिल हो गए। देखो, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हर आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारे खुद के बच्चे हैं, ये हमारी खुद की उंगलियां हैं, ये पांचों समान नहीं है। ऐसे हम हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उनके अपने अपने विचार है, उनकी अपनी अपनी परेशानियाँ हो सकती हैं। ये लोकल लेवल पे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, विलेज लेवल पे हो सकता है, लेकिन आप इसको ब्रॉड में देखेंगे तो वो तो हिट है, मोदी जी हिट है। अब की बार 400 पार। बिल्कुल, अब की बार 400 पार, ऐसे तमाम नारे दिए जा रहे हैं। और इस अब की बार 400 पार को हमने भी विश्लेषित किया है अपने पिछले कुछ दिनों की वीडियो में कि किस तरीके से देश में इस बार अब की बार 400 पार है। और ये नारा भी बुलंद हो रहा है, ऐसा ही नारे तमाम स्टेटों में लगाए जाते रहे। कांग्रेस भी ऐसा कह रही है कि अब की बार उस स्टेट में ये कहा गया था, अब की बार उस स्टेट में ये कहा गया था। तो इन सब इस बार के जनरल इलेक्शन में 2024 में लोगों की अपनी राय हैं, लोगों के अपने अपने तर्क हैं। और इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है आगे, तो बिजनौर की लोकसभा सीट पर हम बात कर रहे थे लोगों से और लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ के लोगों की राय क्या है। फिलहाल की अगर हम यहाँ स्थिति की बात करें तो यहाँ की स्थिति अभी त्रिकोणीय बनी हुई है। क्या कुछ अभी 19 अप्रैल को किस ओर यहाँ मतदान होने जा रहा है ये अभी बिल्कुल साफ नहीं है। बिजनौर के लोगों के तरह तरह के तर्क हैं और तरह तरह की तमाम अपने अपने उनके मुद्दे हैं। उन मुद्दों के बीच में हम इंदिरा पार्क से अभी इजाज़त लेते हैं, मगर बिजनौर की लोकसभा में अभी क्या कुछ और चल रहा है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। आप बने रहिए हिंद वायर के साथ। नमस्कार।